अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डायनेमिक फ़िल्टर। इतना याद रखें कि ये फ़िल्टर जो पुराने वर्ज़न है एक्सेल में उसमें नहीं है। ये हमारे पास अभी एक्सेल 365 वर्ज़न है। इसमें जिसने इधर फ़ॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, देखें फ़िल्टर फ़ंक्शन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेफ्ट फ़ंक्शन भी कर चुके हैं, इंडेक्स फ़ंक्शन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैच भी कर चुके हैं ऑलरेडी और लेंथ लेंथ जो है वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी मैंने आपके लिए इन 4 फ़ंक्शंस को मिक्स करके फ़िल्टर जो फ़ंक्शन है उसमें हमने डायनामिक फ़िल्टर बना लिया। अभी ये आपके सामने है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसमें काम कैसे करेगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे पास एक डेटा है, एक टेबल है, इसमें हमारे पास डेटा है। देखें इसमें हमारे पास फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, एड्रेस, एरिया और मोबाइल नंबर, ये 5 हमारे पास इधर फ़ील्ड्स हैं। इसमें ऐसा है कि हम जो भी फ़ील्ड इधर सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास ये एक ही टेक्स्ट बॉक्स है, हम वो फ़ील्ड सेलेक्ट करेंगे, तो इस टेक्स्ट बॉक्स में हम जो भी एंटर करेंगे उसी फ़ील्ड के मुताबिक ये फ़िल्टर करेगा। देखें अभी ये हमारे पास हमने इसको दे दिया है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में हमने इधर एंटर कर ली है JAM। तो देखें अभी ये हमारे पास JAM फर्स्ट नेम, उस डेटा में हमारे पास जितने भी लोगों के नाम JAM से शुरू होते हैं वो इधर हमारे पास आ गए है। और इसमें अभी देखें, इसमें JAM से 2 नाम हैं, इधर हमें ये शो कर रहा है कि 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो कि JAM से शुरू हो रहे हैं। अच्छा, ये तो फर्स्ट नेम के हिसाब से इसने सर्च कर लिए। इसी में हम इसको अगर सेकंड नेम कर दें तो देखें ये जो सर्च हमने ऑलरेडी दी है, अभी उसके फर्स्ट नेम जो कुछ भी है, सेकंड नेम के हिसाब से उसने सर्च किया है JAM। ये 3 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनके सेकंड नेम में JAM जमील या इस तरह से मिलता हुआ ऑप्शन है। अच्छा, इसके अलावा अभी हम देखते हैं एड्रेस। तो एड्रेस में तो JAM से कोई नहीं है, तो देखें इधर नो मैच आ गया और इधर 0 रिकॉर्ड। अच्छा, इसमें अगर हम चारसद्दा CH हमने दे दिया तो चाटो चौक, चारसद्दा रोड, इस तरह हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनकी एड्रेस में पहले जो CH से शुरू होते हैं। इसमें हमारे पास ये हमने चूंकि लेंथ फार्मूला दिया है, अगर हम एक अल्फ़ाबेट देंगे तो वो 1 को चेक करेगा, 2 अल्फ़ाबेट देंगे तो वो 2 को चेक करेगा, 3 जितने भी हम देंगे उसके मुताबिक ये चेक करेगा। ये 4 हैं, इधर देखें हमारे पास 4 शो हो रहे हैं। एड्रेस के पास है एरिया, तो एरिया भी CH जो ऑलरेडी उधर टाइप था, तो चारसद्दा का एरिया इसने उठा लिया है। 2 हमारे पास रिकॉर्ड ऐसे थे जिनका एरिया चारसद्दा था, तो इसने वो CH उठा दिया। अगर हम ये एरिया इससे चेंज करके K कर दें तो देखें ये हमारे पास 5 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनके एरिया का नाम K से शुरू हो रहा है। देखें ये 5 रिकॉर्ड है। अच्छा, इसके लिए अगर हम M देखें तो मर्दान भी है, मतनी भी है। ये 5 इस तरह है जो कि M से शुरू हो रहे हैं। तो अगर हम MAR दे देते हैं तो देखें मर्दान रह गया, वो मतनी वाले उसमें से खत्म हो गए। हम अगर MAT कर दें तो देखें वो मतनी वाले MAT वाले रह गए हैं, MAR वाले इससे खत्म हो गए। अच्छा, ये था हमारा एरिया। अभी हमारे पास पांचवा जो था वो था मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर 0300, तो ठीक है, हमने जैसे इसका लिखा था 0300, वो जो है ना 4 हमारे पास रिकॉर्ड्स थे, उनका ये हमारे पास ये आ गया। तो इन अभी हम बनाते हैं कि ये जो है ना, ये तो मैंने ऑलरेडी बनाया है आपको दिखाने के लिए, तो चलें अभी हम ये बना लेते हैं। अच्छा, इधर हम नई शीट में आ गए हैं। इधर हमने डेटा अभी एंटर करना है। वो जो हमें डेटा ऑलरेडी दिया गया है ये तो है हमारे पास इधर, वही डेटा मैंने इधर कॉपी कर लिया है। और इसमें से अभी हम ये जो नेम, इसको हम डेटा वैलिडेशन में हम इसका ये जो हेडिंग है वो हम इसमें वैलिडेट कर देते हैं। तो इधर हम चले जाते हैं डेटा में। डेटा में है
डेटा वैलिडेशन, इधर हम लिस्ट की सिलेक्शन कर लेंगे और सोर्स के लिए हम इधर ये सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने तो ये सोर्स चाहिए तो हमने इसकी सिलेक्शन कर ली। ये 5 फील्ड है हमारे पास हेडिंग के, वो हमने इधर कर दी। अभी हम देखते हैं इधर आ गए या नहीं। इधर आ गए हैं, ये देखें, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, एड्रेस, एरिया, मोबाइल नंबर। अच्छा, अभी ये जो हमारे पास D4 है, इसमें भी हम इधर जो है एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेहतरीन टूल ये है कि हम इधर से ले लेते हैं डेवलपमेंट टूल। इधर हम आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। इधर हम इसका टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये इसका टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अभी इसकी जो कोडिंग है, अच्छा हम प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 3। तो चलिए बस टेक्स्ट बॉक्स 3 इसका नाम हो गया। इसमें हम इधर आ जाते हैं, इसका है बैक कलर, तो इस पे क्लिक करके हम इसका बैक बैक कलर, वो तो हमने उधर ये वाला लिया था, चलें जो भी आप लेना चाहें यही ले लिया। बैक कलर इसका ये हो गया। इसके बाद है फोर कलर। फोर कलर ये जो है ना फॉन्ट, और फोर कलर जो है ना ये फॉन्ट का जो कलर होता है। तो चलें ये हमने ये रेड वाला ले लिया, और इसके बाद फिर हम इसका फॉन्ट, फॉन्ट ये बाकी सब का 13 है, तो ये 11 बहुत छोटा लगेगा, तो ये भी मैंने 14 कर लिया और इसको ओके कर दिया। अच्छा ये इधर आ गया। अच्छा इसको हमने फिर ये जो D4 सेल है, अच्छा उसके साथ हमने इसको कनेक्ट करना है। इधर हम आ जाएंगे लिंक सेल, इधर हम लिख लेंगे D4। तो ये जो D4 सेल है ना, ये इसके नीचे छुप जाएगा, और इसमें हम जो टाइपिंग करेंगे वो D4 सेल में जाएगा, और D4 सेल से फिर इधर सर्च में आएगा। अच्छा, इधर हम टेक्स्ट बॉक्स 3 का जो चेंज है, हम इधर जब एंट्री करते हैं तो ये इसका जो वो है वो इधर चेंज में, तो चेंज में हम इसका दे देते हैं रेंज, सेल हमारे पास जो है वो है D4 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू। ये हमारे पास इधर सेव हो गया। अच्छा इधर हम अभी इसका जो डिजाइन मोड है इसको ऑफ कर देते हैं। अच्छा जिस तरह आपने देखा है, हमने इसको जो एप्लीकेशन है विजुअल बेसिक का, उसकी प्रॉपर्टीज में हमने ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया है, इसको हमने D4 जो सेल है उसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, इसका लिंक हमने उसके साथ दे दिया। इसका मतलब ये कि इस टेक्स्ट बॉक्स में हम जो भी लिखते हैं वो D4 में सीधा उधर जाकर एंट्री हो रहा है। तो अभी हम चेक करते हैं कि D4 में वाकई एंट्री हो रही है या नहीं हो रही। चलें इधर जो E1 है, इसको मैं लिख लेता हूँ इज इक्वल टू D4। इसका मतलब ये है कि D4 में जो कुछ लिखा जाएगा वो इधर E1 में दिखाई देगा। तो देखते हैं, इधर हम अभी मैंने लिख लिया है JAM, देखें उधर भी JAM आ गया।
इसका मतलब है कि इस जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें हम जो कुछ लिख रहे हैं वो सीधा इधर से D4 में जा रहा है और उधर हमारे पास E1 में हमें शो हो रहा है। अच्छा, ये हमने डिलीट कर लिया, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अभी हम इधर आ जाते हैं मेन हमारे पास फार्मूला जो इधर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए हम लिख लेते हैं इट्स इक्वल टू फिल्टर। फिल्टर के बाद हम इधर आ जाते हैं और जो हमारे पास मुकम्मल डेटा है वो हमने इधर से सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अभी हम इसको दे देते हैं लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन यूज करते हैं। लेफ्ट के बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट और फिर हम इंडेक्स भी यूज कर लेते हैं। इंडेक्स फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन फिर यही B22 से लेकर F51 तक, इधर सीधा ऐसे ही लिख देते हैं B22 से लेकर F51 तक। अच्छा, फिर हम इधर लिख लेते हैं मैच। ये मैच करेगा, किसको मैच करेगा? D3 D3 को मैच करेगा। फिर ये B21 से लेकर F21 तक, मतलब जो हमारे हाईलाइट हो रहा हेडिंग है वो उसको एक हाईलाइट करेगा। B21 से लेकर F21 तक इसको हाईलाइट करेगा और 0 ब्रैकेट क्लोज। अभी लेंथ लेंथ भी ज़रूरी है। जितने हम उस अल्फ़ाबेट देंगे उतनी ही अल्फ़ाबेट ये उधर सर्च करेगा D4 में। तो हमने इसको बता दिया D4 की जो लेंथ होगी जितनी लेंथ होगी D4 की उसी के मुताबिक आपने आगे इसको सर्च करना है और न मिलने की सूरत में उधर लिखना है नो मैच और ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इधर हमारे पास आ गया नॉट एक्सेप्टेबल। चलिए, इधर हमारे पास ये है नहीं ना, हम इधर हमने एंटर कर लिया है फर्स्ट नेम। तो देखें फर्स्ट नेम, अभी हम इधर जो एंटर करेंगे वो फर्स्ट नेम के मुताबिक हमने इधर दे दिया है जे। तो देखें जे से शुरू होने वाले दो नाम इधर इसने हमारे पास ले आए। इसके बाद हम देते हैं ए। तो देखें दोनों नाम में जे ए है तो दोनों को इसने रख लिया है। फिर हमने एम दे दिया तो एम भी इन दोनों में है। एम के बाद अगर हम आई देते हैं तो आई वाला रह जाता है, ए वाला खत्म हो जाएगा। और अगर आई के बजाय हम ए देते हैं तो ए वाला रह जाता है और आई वाला इसमें से मिट जाता है। अच्छा, इसमें से अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं सेकंड नेम। तो सेकंड नेम में अगर किसी का जे से शुरू हो रहा है तो देखें ये इसने, अच्छा ये इसमें ज़रा इसको काउंट कर देते हैं। तो इस इक्वल टू काउंट ए, इधर तक ये काउंट कर लेगा और इसके बाद हम इधर इसको बता देते हैं रिकॉर्ड फाउंड। देखें अभी ये 0 रिकॉर्ड शो कर रहे हैं। चलिए, जब सेकंड नेम अगर हमने ये दे दिया है जे तो देखें इसने 6 रिकॉर्ड बता दिए कि 6 रिकॉर्ड फाउंड हैं। देखें अभी 6 ऐसे हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं जिनके सेकंड नेम जे से शुरू हो रहे हैं। जे के बाद हमने ए भी दे दिया तो देखें वही 6 रिकॉर्ड हैं जो कि जे ए से शुरू हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसको एन दे देते हैं तो देखें वो एन वाले रह गए हैं।
और एम वाले वो उसमें से ख़त्म हो गए। तो अभी 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनके JAM है। अगर एम कर दिया तो वो एम वाले रह गए जिनका सेकंड नेम JAM से था, और बाकी एन वाले मिट गए। अच्छा, इसके बाद अभी हमारे पास है सेकंड नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस। अच्छा, एड्रेस अभी हम किसी का लिख देते हैं CH। तो देखें चारसद्दा रोड, चाटो चौक, ये सारे आ गए हैं। चलें ये चाटो चौक लिख लेते हैं। तो देखें चाटो हमने लिख लिया तो वो चारसद्दा रोड वाले आपस में वो खुद ब खुद ख़त्म हो गए। अच्छा, इसको मिटा दिए। तो एड्रेस के बाद अभी हमारे पास आ गया एरिया। अच्छा, एरिया तो अच्छा, एड्रेस तो मुकम्मल एड्रेस था ना, और एरिया मेन जो सिटी था, आप उसको सिटी कह लें, मैंने इधर एरिया लिखा हुआ है। तो चलिए इधर अगर एरिया में हमने लिख दिया है के, तो देखें कोहाट। कोहाट में हमारे पास देखें एरिया कोहाट है, हमने के दिया है। तो देखें के से इसके पास 5 रिकॉर्ड आ गए हैं, सारे ही कोहाट हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी मैंने देख दिया है एम। तो एम में देखें इसमें 2 पार्टियां मतदान की हैं और 3 पार्टियां मतनी की हैं। चलिए हम एम के पास बाद ए भी लिख लेते हैं। तो इन पांचों में एम के बाद ए है तो वो रह गए। इसके बाद अगर हमने आर दे दिया तो देखें MAR वाले रह गए, MAT वाले खत्म हो गए। अगर हम इसको बैक करके देखें, इसमें अगर टी दे दें तो देखें MAT वाले रह गए और MAR वाले इधर से खत्म हो गए। इसी तरह मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर तो 0300। अच्छा, देखें ये सारी पार्टी हमारे पास ऐसी हैं जिनके मोबाइल नंबर 0300 से शुरू हो रहे हैं। तो ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसमें ऐसा है कि कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें हमने क्या किया है, फ़िल्टर तो ऑलरेडी आप को पता है हमने पहले किया है। फ़िल्टर में हम ऐसा करते हैं कि हम सिलेक्शन करते हैं उस एक अ, जो कॉलम होता है हमारा, उसकी हम जिसकी हम फ़िल्टर लेते हैं, उस एक कॉलम की हम सिलेक्शन कर लेते हैं। इधर हमने ऐसा किया है कि कॉलम को उस तरह से हमने तो इसको डायनामिक दिया है। जो हम इधर लिस्ट में देंगे, उसी को ये खुद जाकर सेलेक्ट करेगा। इसके लिए हमने कौन-कौन से फंक्शंस यूज़ किए हैं? फ़िल्टर तो है, फ़िल्टर के बाद है लेफ्ट। लेफ्ट किस लिए है? लेफ्ट इसलिए है कि अगर फर्स्ट नेम दिया गया हो, तो फर्स्ट नेम का जो सबसे लेफ्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है, उसको जाकर उसको मैच करें। मैच के बाद इसकी लेंथ मालूम करें और उधर वो जो टाइपिंग हुई है, उसकी लेंथ और इसकी लेंथ एक जितनी हो, तो उसको ही उठाकर हमें इधर इस जो टेबल है, इसमें ये हमें शो करें। तो बस इतना सा काम है। और फ़िल्टर, फ़िल्टर के बाद लेफ्ट का ये फंक्शन है। लेफ्ट के बाद है इंडेक्स। वैसे आपको ये बात पूछनी चाहिए थी कि सर ये इसको पता कैसे चलता है? ये तो हमारे पास लिस्ट है और फ़िल्टर में तो हम एक मुकम्मल कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, उस कॉलम के बाद उसकी जो है फ़िल्ट्रेशन होती है, तो ये किस तरह ये खुद जाकर, तो ये ऐसा है कि इधर हमने इंडेक्स जो फंक्शन यूज़ किए है, इंडेक्स जाकर इधर देखता है। हमने अगर इसमें से लिस्ट है, लिस्ट में से अगर हमने 1 को क्लिक कर लिया, तो इंडेक्स में इधर हमारे पास देखें 1 आ जाता है। तो ये जो पहला जो कॉलम है वो उसको सेलेक्ट करके उसको इधर मैच करता है। और इधर हम अगर इसको सेकंड नेम दे दें, तो इधर इंडेक्स फंक्शन मैसेज भेजता है कि लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो सेलेक्ट हुआ है। तो ये इधर आकर इधर जो दूसरा कॉलम है सेकंड नेम वाला, ये इसको हाईलाइट कर लेता है। इधर से फिर ये जो डेटा है इसको मैच करते उधर उठा लेता है। मैच फंक्शन इधर यूज होता है। इधर अगर हमने दे दिया है एरिया, जो कि उधर नंबर 4 पे है, तो ये फिर इधर ये मैसेज इंडेक्स ये मैसेज देता है कि इधर 4 नंबर जो लिस्ट में जो 4 नंबर था वो उसकी सिलेक्शन हुई है। तो ये फिर इधर आकर जो सिलेक्शन है कॉलम की उसमें 4 नंबर कॉलम को हाईलाइट कर लेता है। हाईलाइट करने के बाद फिर जो लेंथ फंक्शन है ये अपना काम शुरू करता है। इधर जो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें जो हम टाइप करते हैं उसकी जितनी लेंथ होती है, हम अगर एक अल्फ़ाबेट
टाइप करते हैं तो ये इधर आकर ये इसका जो पहला अल्फ़ाबेट है इसको जाकर मैच करता है। हम अगर 2 अल्फ़ाबेट एंटर करते हैं तो ये 2 को उधर जाकर मैच करता है। इसी तरह मोबाइल नंबर, इसी तरह एड्रेस, इसी तरह सेकंड नंबर। अच्छा, अभी ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स था, तो इसको बनाने की क्या ज़रूरत थी? इसके बगैर भी तो ये जो है ना बन सकता था। हम अगर जिस तरह हमने इसको लिखा है D4, D4 तो सेल है। अब देखें हम इधर जो भी टाइप करते हैं वो तो उधर D4 में ऑलरेडी आ रहा है, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या थी? तो अभी चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या थी। अच्छा, ये हमने 2 बनाए हैं यहाँ पे। ये कौन-सा वाला है? अच्छा, ये 1 भी है। ये 1 और 2 टेक्स्ट बॉक्स से हमने फज़ूल बनाए थे। अच्छा देखिए, इधर भी वही D4 है, उधर भी ये D4 है। इधर हमने सिलेक्शन कर ली है, चलिए नेम की। इधर हमने एग्ज़ैक्ट मोड कर लेते हैं। इधर हमने जे डाल दी है, तो देखें इधर भी जे आ गया है, लेकिन इसके बाद हमने जो है ना ये सारा सब कुछ खुद आ गया है। लेकिन अगर हम ये टेक्स्ट बैक्स ना डालते, ना बनाते, तो फिर इधर हमें हर एक बार एंटर करना पड़ता था। उधर हमारे पास ये फ़ायदा है कि हमें एंटर करना नहीं पड़ता। हम देखें जैसे ही हम टाइप करते हैं ये खुद ब खुद जाकर आगे काम करता रहता है। हमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। और हम अगर इसकी ये टेक्स्ट बॉक्स ना लेते बीबीए से तो फिर इधर ये जो सेल है ये भी काम करेगा, लेकिन हमें एंटर करना पड़ेगा एक-एक चीज़, एंटर ये एंटर, जे एंटर, फिर जाकर ए एंटर, फिर जब तक हम एंटर नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगा। तो इधर इस एंटर से बचने के लिए और लगातार काम करने के लिए हमने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया और टेक्स्ट बॉक्स को हमने इधर ही लिंक किया है, इधर से ये आ रहा है। डेटा असल में यही यूज़ हो रहा है। टेक्स्ट बॉक्स को हमने इस लिए बनाया है कि जो कुछ हम जो है ना जितना-जितना हम टाइप करते रहें, उसके साथ-साथ सर्च जारी रहती रहे। अभी देखें ये सर्च जारी होगी ना, अभी हमने दे दिया है ए, तो देखें ए से जितने फर्स्ट नेम थे वो सारे आ गए हैं। लेकिन अगर हमने ए के बाद एन दे दिया है तो देखें ए एन वाले रह गए हैं, बाकी सारे आउट हो गए हैं। ए एन के बाद ए दे दिया तो देखें ए एन ए वाले रह गए हैं। अगर हमने एस दे दिया है तो ए एन ए एस वो आ गए हैं, बाकी खत्म हो गए। तो ये था आज का हमारा डायनेमिक फिल्टर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, ये आपके पास ना आ रहा हो, तो फिर आप मुझे बस कमेंट्स में बता दें, मैं देख लेता हूँ, कोई मसला हो तो वो मैं हल कर देता हूँ। इसके अलावा मेरा ईमेल एड्रेस भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। जो कुछ आपका आपने कुछ पूछना है या इस तरह के मज़ीद आपके कुछ सवालात हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह एक-एक सवाल का जवाब दूँगा और बहुत-बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का लेक्चर। ज़रा लेक्चर का टाइम बढ़ रहा है, लेकिन एनी हाउ चलिए कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। देखें ये था हमारा डेटा और ये हमारा इसका फ़ॉर्मूला। इसके बाद आपने सिर्फ़ एंटर लगा लें, इसको कॉपी कर लें, सिर्फ़ एंटर लगा लें, फिर भी ये काम करेगा। आपने इस तरह करना है कि इधर जहाँ-जहाँ पे ये एंट्री हुई है, उसी-उसी जगह पे आपने इसकी कॉपी करके उधर पेस्ट कर लें, तो ये काम करेगा। ठीक है? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।